नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज का जो विषय है बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है। ये विषय है हैबिट्स, यानी कि किसी भी इंसान की आदतें। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपकी आदतें ही आपका निर्माण करती हैं। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आपकी आदतें ही आपका निर्माण करती हैं। कोई खुदा को दोष देता है, कोई किसी को दोष देता है, कोई सिचुएशंस अपनी परिस्थितियों को दोष देता है, कोई माता पिता को दोष देता है कि वो ऐसा करते तो आज मैं ऐसा ना होता। नहीं दोस्तों, किसी हद तक 99.99% तक आप जो भी हैं वो अपनी आदतों के कारण हैं। आपकी आदतों ने ही आपका निर्माण किया है। तो अलर्ट हो जाइए, आज से, अभी से अपनी आदतों पर ध्यान दीजिए कि वो आदतों की वजह से जो भी आज आप हैं, अगर इसको आप बदलना चाहते हैं, इस जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं आने वाले समय में, तो आपको तुरंत अभी इसी वक्त, इसी क्षण अपनी आदतों को ध्यान से देखना होगा दोस्तों। अगर आदतों को बदल लिया तो समझिए आपने बहुत बड़ा जंग जीत लिया और आप अपने सपनों का जीवन जी सकते हो। जी हाँ, आप अपने सपनों का जीवन जी सकते हो। इस विषय में मैं आज आपके सामने एक दृष्टांत पेश करता हूँ, एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आदतें हमारे जीवन को किस प्रकार इफेक्ट करती हैं। दोस्तों, सावधानी से खुद का अवलोकन कीजिए कि जो आदतें आज हैं उनकी वजह से आप किस परिस्थिति में हैं, किस सिचुएशन में हैं। अगर इस सिचुएशन को आप बदलना चाहते हैं तो आप तुरंत अपनी आदतों को लगाम लगाइए, उनको हटा दीजिए जो आपको नहीं चाहिए, और जो आपको जीवन चाहिए उस जीवन को लाने के लिए फ्यूचर में आपको कौन सी आदतें अपनानी चाहिए वो आपको खुद पता है दोस्तों। तो उन आदतों को आज से ही अपना लीजिए और निश्चित रूप से 100% गारंटी है कि आपका आने वाला जीवन सुखद और गोल्डन मोमेंट लेकर आएगा। तो दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन इसके अंदर जो मोटिवेशन, जो इसके अंदर एक सबक है, उसको आप बड़े ध्यान से सुनना और सुनने के बाद मनन करना कि वाकई क्या ऐसा मेरे जीवन में हुआ है या हो सकता है। अगर दोनों में से कोई ऐसा लक्षण आपको नज़र आए तो आप अपनी आदतों पर पूरी निगरानी रखिए और अपनी आदतों को बदल डालिए ताकि आपका आने वाला जीवन भी बदल जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी दोस्तों, और उसके पड़ोस के दूसरे राज्य में एक भिखारी रहता था। अब आपको ये अटपटा लगेगा कि इस भिखारी का और इस राजा का आपस में क्या संबंध हो सकता है। नहीं, उनकी कोई संबंध था ही नहीं, लेकिन विधाता का एक लेख है, परमात्मा जो अपना रोल खेलता है उस रोल के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद भी होता है दोस्तों। तो चलिए, जो निसंतान राजा था, उस राजा की कोई भी संतान नहीं थी, और आफ्टर ऑल जब वो ओल्ड एज में आया, ओल्ड एज में आकर वो क्षण भी आया जब मौत नज़दीक सामने उसको नज़र आने लगी। दोस्तों, उसने अपने मंत्रियों से सलाह मशविरा किया कि मेरे बाद शासक होगा कौन होगा। तो मंत्रियों ने उसको सुझाव दिए, लेकिन राजा को कोई भी सुझाव पसंद नहीं आया। और आता भी कैसे, क्योंकि जीवन भर का जो लेखा जोखा उसकी आंखों के सामने था, उसने जो किया था उसको वो अच्छी भली भांति जानता था। इसी प्रकार से हर इंसान भी अपना किया हुआ कर्म अच्छी तरह से जानता है। अंत समय जब आता है, अगर उसको ऐसा कोई क्षण मौका मिल जाए तो वो अपना उस लेखे जोखों को नज़र जुड़ा कर देखता है, कहाँ पर क्या गलती हुई, किस बात पे उसको पश्चाताप है, ये सब वो इंसान जानता है। चलिए खैर, राजा ने जो मंत्रियों से मशविरा किया वो मशविरा उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और एक रात को राजा को एक साक्षात्कार हुआ परमात्मा के साथ, एक सपने के माध्यम से, थ्रू ए ड्रीम। राजा का साक्षात्कार परमात्मा के साथ होता है। सवेरे उस साक्षात्कार के आधार पर राजा अपनी सभा को बुलाता है और मंत्रियों के सामने एक बात रखता है कि मेरे जाने के बाद, मेरी मृत्यु के बाद, मेरे जो राज्य का शासक होगा, मेरे राज्य को जो संभालने वाला होगा, वो व्यक्ति होगा जिस दिन मेरे प्राण निकल जाएं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जिस दिन मेरे प्राण निकल जाएं उस दिन सवेरे सवेरे मेरे राज्य में जो प्रवेश करेगा वो कोई भी हो, वही मेरा उत्तराधिकारी माना जाएगा। यानी कि जिस दिन राजा के सांस अंतिम प्राण पखेरु होंगे, उस दिन उस के राज्य में जो भी व्यक्ति, वो कोई भी हो, कहीं का भी हो,
किसी भी परिस्थिति का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। ये बात उसने अपने मंत्रिमंडल में बिल्कुल घोषित कर दिया कि जिस दिन मेरे प्राण निकलें तो इस तरह से उसी व्यक्ति को मेरे राजा का उत्तराधिकारी मनोनीत किया जाए। यही मेरी अंतिम इच्छा है। वो दिन भी आया जिस दिन राजा के प्राण प्रभु के चरणों में विलीन हुए और जितने सैनिक थे, सेनापति ने सभी को आदेश दिया, राजा की चारों तरफ से बाउंड्री पर उनको तैनात कर दिया गया और ये कहा गया कि इस प्रकार से जो भी व्यक्ति आए उसको सम्मान के साथ लेकर आना, उसी का राज्याभिषेक किया जाएगा। बड़ी दिलचस्प बात है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। उस भिखारी को एक दिन सूझा कि कल सुबह मैं पड़ोस के राज्य में जाऊंगा, यहाँ पर मुझे उतना नहीं मिलता जितना मैं चाहता हूँ। कल मैं एक प्रयास करूँगा कि पड़ोस के राज्य में जाऊँ, जहाँ के वो निसंतान राजा थे उसके राज्य में जाऊँगा और वहीं से मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करूँगा। अगली सुबह जैसे ही वो अर्ली इन द मॉर्निंग उस राज्य के प्रवेश करता है उस राज्य में, तो सैनिक उसको बड़े सम्मान के साथ बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि चलिए हमारे साथ, आपको राजा बनाया जाएगा। वो गिड़गिड़ाता है क्योंकि वो भिखारी था बेचारा। उसने गिड़गिड़ाकर कहा कि मैं तो आज पहली बार इस राज्य में प्रवेश किया है और मुझे जान से मत मारना, मैं वापस चला जाता हूँ, प्लीज़ कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वो सैनिक कहते हैं कि नहीं, आप हमारे राजा हो, आपको यहाँ का राजा घोषित किया जाएगा। हम आपको लेकर इसलिए जा रहे हैं ताकि आपको यहाँ का राजा घोषित किया जाए, आपको यहाँ का राजपाट सौंप दिया जाए। लेकिन वो विश्वास नहीं करता। वो विश्वास क्यों नहीं करता? क्योंकि वो एक भिखारी है। उस भिखारी की जो आदतें हैं वो उस राजा वाली बात से मेल नहीं खाती कहीं से भी। हैबिट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये हैबिट्स की बात है। वो उसको सम्मान के साथ ले जाया जाता है, उसको नहलाया धुलाया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको पूरा जो राजा का एक ठाट बाट होता है उस तरह से उसका मुकुट वगैरह, तलवार वगैरह उसको दी जाती है और पड़ोसी राज्य के राजाओं को संदेश दिया जाता है कि अब फलां इंसान को यहाँ पर राजा मनोनीत किया जाएगा, इस समय आप सभी यहाँ पर पहुँचें। तो दोस्तों बड़ी मज़े की बात है। बेसिक जो मेरी बात है वो आदतों के इर्द गिर्द घूम रही है। अब वो राजा, उसको थोड़ा यकीन हुआ कि चलो, लेकिन फिर मन में फिर उसके एक शक आता था कि कहीं ये मुझे बलि न दे दें, इसलिए मेरे ये श्रृंगार कर रहे हैं और चारों तरफ मेरे बैठे हैं, मुझे बड़े मान सम्मान से खिलाते हैं। लेकिन उसको भूख भी नहीं लगती थी डर के मारे, क्योंकि उसे एक विश्वास नहीं था। उसकी आदतों से राजा वाली आदतें मेल नहीं खाती थी। दूर दूर के जो राजा थे वो उससे मिलने आते और भेंट स्वरूप, मतलब उसको प्रेजेंट करने के लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आते थे। अब वो जैसे ही किसी राजा को देखता था जो भेंट लेकर आता था उसको मिलने के लिए, वो दौड़ कर जाता था और उस भेंट को जो प्रेजेंट करने के लिए उसको आते थे, गिफ्ट आते थे, उनको छीनने के प्रयास करता था। समझिए, मतलब उसकी जो बेगर्स वाली हैबिट्स थी, भिखारी वाली जो हैबिट्स थी, वो उसको छीनने का, लेने का प्रयास करता था कि दीजिए दीजिए दीजिए। तो उसको मंत्री बाद में समझाते थे कि आप राजा हो, इस तरह का व्यवहार आपका अच्छा नहीं लगता, पड़ोसी जो राजा आते हैं उनसे आप ऐसे ना कीजिए, वो उपहार आपके लिए ही हैं, इस प्रकार का व्यवहार ना करें ताकि आप हंसी का पात्र ना बने। भिखारी भी इस बात से तंग आ चुका था। अब उसको विश्वास हो चुका था कि वास्तव में मेरे को इन्होंने राजा तो बना दिया है, लेकिन वो इन आदतों से तंग था। जब कोई आता था उसको मिलने के लिए तो वो उससे जो गिफ्ट होता था उसको दौड़ कर पकड़ता था, क्योंकि भिखारी ऐसा ही करता है। मंत्रियों ने उसको बताया कि आप ऐसा मत करें, ये शर्मनाक है और दूसरे राजा हंसी करते हैं, हंसी के पात्र आप लोग बन जाते हो यहाँ पर। उसने कहा कि मंत्री जी बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी आदतें नहीं छूट रही हैं। ये आदत मैं कोशिश करता हूँ लेकिन छूटती नहीं है। अब मंत्री ने विचार विमर्श किया और उसको एक सलाह दी, राजा महोदय, एक काम कल से ही आप शुरू करना। आप अपने हाथों को कुर्सी के पीछे ऐसे रखना। अब वो हाथ, राजा के हाथ कोई बांध तो सकता नहीं था, लेकिन उन्होंने बड़ी हिदायत दी कि इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर इस आदत को छुड़ाना है तो दूसरी आदत को आपको अपनाना पड़ेगा। उसने कहा कि बताइए। मंत्री जी ने कहा कि आप कल से कोई भी राजा या कोई भी आगंतुक, कोई भी मिलने वाला आपको आए, कोई भी गिफ्ट उसके पास हो, तो आप अपने मन में एक विचार, सबकॉन्शियस माइंड में एक विचार उसका आए या ना आए, आप एक सबकॉन्शियस माइंड में एक बात दोहराते जाना, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। इस तरह से आप बार बार रिपीट करते जाना कि मैं राजा हूँ, और हाथों को पीछे रखना। कुछ दिन के बाद एक राजा, पड़ोस का जो राजा था, वो फिर उससे मिलने आया और वो भी गिफ्ट लेकर आया। अब राजा के मन में और दिमाग में कुछ सबकॉन्शियस माइंड में भी बदलाव धीरे धीरे आ रहा था।
जैसे ही राजा उसके सामने आता है तो राजा जो भिखारी जो राजा बना था उसके हाथ ऐसे पीछे थे, उसने ऐसे शान से बैठा हुआ था, हाथ अपने ऐसे पीछे किए हुए थे और वो मन मन में बोल रहा था कि मैं राजा हूँ। लेकिन एक बार झटका उसको ज़रूर लगा वो गिफ्ट लेने के लिए, लेकिन फिर आया कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। दोस्तों ये धीरे धीरे करके उसकी ये आदत छूट गई। ये कहाँ का प्रभाव है? पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। जो हम बोलते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे लाइफ पर ज़रूर पड़ता है। तो ध्यान से अपने शब्दों का चयन कीजिए और जैसा आप बनना चाहते हैं आप उनकी तरह नकल करना सीखिए, उनके शब्दों जैसा शब्द बोलना सीखिए, उनके जैसे चलना सीखिए, उनके जैसे बैठना सीखिए, उन जैसा ठाठ बाट अपनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन आपको अपनी हैबिट्स पर ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपकी हैबिट्स गरीब लोगों जैसी हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, गरीब वो होता है जिसकी सोच गरीब होती है। मैं आर्थिक रूप से किसी का मजाक नहीं मैं उड़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ सोच की बात कर रहा हूँ। हैबिट्स हमारी सोच पर निर्भर करती है, ज़िंदगी हमारी सोच पर निर्भर करती है। तो अपनी हैबिट्स को अमीरों जैसा बनाइए ताकि आपका जीवन भी उन जैसा अमीर और समृद्ध बन जाए। वो राजा फिर एक बड़ा ही नामी और ख्याति प्राप्त करते हुए इस संसार से गया, लेकिन उसने अपनी आदतों पर काबू पाने के लिए अपने मंत्रिमंडल से भी सलाह ली और उसने निश्चित किया कि मैं अब भिखारी वाला शब्द नहीं बोलूँगा, मैं अमीर बनूँगा, उन राजाओं जैसा सम्मान प्राप्त करूँगा, उनके जैसा ही जीवन गुजारूँगा। तो दोस्तों अपनी हैबिट्स पर बिल्कुल कड़ाई से नज़र डालिए और जैसा आप बनना चाहते हैं वैसी आदतें अपनाइए। अगर आप गरीब रहना चाहते हैं तो आप गरीबी के जैसी ही आदतें अपनाकर, जो आपका जीवन शायद कैसा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप गरीब रहना चाहते हैं तो गरीबी की आदतें आपका पहले से आपके पास हैं। लेकिन अगर बदलाव करना चाहते हैं तो आपको गारंटेड अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा, अपनी आदतें बदलनी होंगी, तब जाकर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। और ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, इसके अंदर जो प्रेरणा छिपी हुई है वो कैसी लगी, इस वीडियो के माध्यम से आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिले और मैं नई नई बातें आप लोगों के सामने रख सकूं। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।